आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपने हिंदी की अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करते हैं अलंकार का और कुछ धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियोस जो आपने देखे हैं वो सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। जब पेपर में 1 नंबर उसका मिल जाएगा तब मज़ा आएगा। तो फिर आज हम नया टॉपिक लेते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलंकार। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं अलंकार। तो पहले हम अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। आप जैसे वर्ड सुनते हो, अलंकृत कर दिया उसे, अलंकृत मतलब सजा दिया। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहना। तो आभूषण मतलब शब्दों का, पद्य का जो आभूषण बन जाए, जो अर्थ द्वारा हमें कुछ नई अनुभूति कराए, अच्छा अनुभूति कराए, सजा हुआ लगे, तो वो क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब जैसे कोई भी काव्य है उसमें तुकबंद, छय और छंद, लय ये सब ना हो तो फिर काव्य पढ़ने का मजा ना आए। तो अलंकार का मतलब क्या हो गया कि हम काव्य को जो सजाते हैं, कुछ अर्थ के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा। तो जो हम काव्य की शोभा बढ़ाए, जिससे काव्य की शोभा बढ़े। अब कोई स्त्री है वो अलंकृत हो जाए, गहना पहन ले, सब पहन ले, तो अच्छा लगता है कि हाँ सुंदर लग रही है, पहले से अच्छी लग रही है। वैसे ही अलंकार हो गया कि काव्य को अलंकृत कर देना। तो अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ना। तो अलंकार अब किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया आभूषण, गहना, और जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो आपने देखा कि यहाँ म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इससे जो ये काव्य है उसका आनंद दुगना हो गया। तो उसी प्रकार अलंकार का यही काम होता है। तो हम आज चलिए देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और जो मुख्य अलंकार हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, याद कराएंगे और आपको बड़े अच्छे से, बड़े आनंद के साथ आपको याद हो जाएगा। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो। और दूसरा हो गया अर्थालंकार, जहाँ कविता में अर्थों के माध्यम से चमत्कार हो। अब तीसरा हुआ उभय अलंकार, जहाँ शब्द अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। वहाँ शब्द अलंकार, अर्थालंकार एक ही अलंकार में दोनों पाए जाते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं शब्द अलंकार। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रास हो गया, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति अलंकार। अब हम एक एक को देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास 2 शब्दों का जोड़ होता है। अनु मतलब क्या होता है? नकल। प्रास मतलब वर्ण, मतलब जो वर्णों की नकल हो। अब इसे हम समझते हैं कि कविता में जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि वर्णों की आवृत्ति, न कि शब्दों की आवृत्ति। कविता में जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपत का र, राघव का र, राजा का र, राम का र। तो ये र की आवृत्ति कई बार हुई, तो आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें 2 हुआ, चारु चंद्र लगातार जब वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास कहते हैं। फिर की आया, फिर च आया, तो च की 3 बार आवृत्ति हुई। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो तब वो अनुप्रास अलंकार होता है। और 2 बार आवृत्ति होना, उसकी आवृत्ति होना अनिवार्य होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक का अर्थ होता है युग्म। क्या होता है? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जहाँ कविता में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो। अब आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात हो रही थी कि
वर्णों की आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, शब्द। जहाँ कविता में कोई शब्द 2 से या 2 से अधिक बार हो किंतु अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। माने कोई भी शब्द 2 बार होगा लेकिन उसके दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे आप देखो कि हम इसे उदाहरण से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा, यहाँ जो घटा है, घटा मतलब क्या, घटा का मतलब होता है बादल का घमंड घटा। अब यहाँ घटा, दूसरा जो घटा आया उसका मतलब होता है कम होना, मतलब काली घटा जो काला बादल था उसका घमंड कम हुआ। तो इसका आप देखें कि घटा घटा 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग हुआ। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, यही खाए बोराए जग उई पाए बोराए। अब यहाँ कनक कनक ते 100 गुनी। अब यहाँ कहा गया है कि कनक से कनक में 100 गुनी अधिकता होती है। एक कनक को लोग खा के बोराते हैं और दूसरे कनक को पाके। तो यहाँ कनक का अर्थ क्या हुआ, दोनों कनक का अर्थ अलग हुआ। एक कनक का अर्थ हुआ कनक कनक ते 100 गुने, एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और दूसरे का अर्थ हुआ सोना। तो इसमें कहा गया है कि एक धतूरे से ज़्यादा सोने में मादकता होती है। धतूरा तो लोग खा के बोराते हैं लेकिन सोना लोग पा के बोराते हैं। तो यहाँ आपने देखा कनक कनक शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। अब जैसे हम फिर देख लेते हैं, 3 बेर खाती थी वो और 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द आपने देखा 2 बार आया, तो 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ बेर से क्या अर्थ आया, फल। और फिर क्या है, 3 बेर खाती है, तो वहाँ बेर से क्या था, फल था। अब यहाँ बेर से क्या आया, समय, कि 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। ये दोनों बेर एक ही शब्द का 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक जगह फल हो गया और एक जगह समय हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार का मतलब है कि यमक का मतलब होता है युग्म, मतलब जोड़े में 2 शब्द आएंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। तो अब आपका यमक अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं श्लेष अलंकार। अच्छा, आप देखते हो श्लेष जो होता है सबसे हार्ड अलंकार वही माना जाता है, वो समझ में ही नहीं आता। आज मैं प्रयास करूंगी कि आपको श्लेष अलंकार दिखने पे समझ में आ जाए। तो श्लेष का मतलब क्या होता है पता है आपको? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो चिपका हुआ क्या, तो जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, चिपके होते हैं, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो फिर ऐसे हम उदाहरण से देखते हैं और समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए आप, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द आया है लेकिन उसका अर्थ कई अर्थों में है कि रहीमन पानी राखिए। यहाँ पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखिए क्योंकि पानी बिन संसार में सब सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, कि पानी गए न उबरे, पानी अगर चला जाएगा तो मोती मानुष चून कभी उबर नहीं सकते। अब देखिए इनके सेंस में क्या अर्थ आता है। पानी गए न उबरे, मोती, मोती अगर पानी में नहीं रहेगा तो उसकी चमक नहीं रहेगी। मानुष, मानुष का अर्थ हुआ मनुष्य। अगर मनुष्य का पानी, पानी मतलब क्या, इज्जत, अगर इज्जत उतार लीजिए, पानी उतर जाए तो फिर उसका उबर नहीं सकता, फिर उसी विषाद में रहेगा। और चून, अगर चूने में पानी ना पड़े तो चूना चूना ना हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पानी का मोती मानुष चून के लिए तीनों के लिए एक शब्द आया पानी, लेकिन तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है। इसका हम पहचान कैसे करते हैं, इसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आप सबको कोई नहीं बताएगा कि इसमें 3-4 शब्द होंगे, उसमें कॉमा लगा होगा। जैसे आप देखें, मोती में भी कॉमा, मानुष में भी कॉमा, चून, 3-4 शब्द हैं, तीनों में कॉमा लगा है क्योंकि ये पहचान में नहीं आता श्लेष अलंकार। तो इसे पहचानने का तरीका ही यही है कि 3-4 शब्द होंगे, उसमें कॉमा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, फिर दूसरा। सुबरन को खोजत फिरत
कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन मतलब सुंदर वर्ण। तो यहाँ आप देख रहे हैं सुबरन। अब श्लेष अलंकार का चमत्कार देखिए आप कि सुबरन एक शब्द लेकिन उसके अनेक अर्थ। अब देखिए को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि के अर्थ में क्या आया? सुवर्ण। सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण। वर्ण मतलब आप समझते हो जो लिखा जाता है। तो सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया? कवि के लिए क्या हो गया? सुंदर वर्ण हो गया। अब व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब आप समझते हो कि जो स्त्रियों के ऊपर बुरी दृष्टि रखता है और गलत सोच रखता है उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो व्यभिचारी सुवर्ण को कैसे खोजता है? मतलब सुंदर शरीर, सुवर्ण मतलब सुंदर शरीर। यहाँ व्यभिचारी के अर्थ में बदल गया, यहाँ इसका अर्थ बदल गया। अब चोर, चोर क्या खोजता है? सुवर्ण मतलब सोना। यहाँ सुवर्ण से क्या हो गया? सोना। तो आपने देखा कि सुवर्ण का 3 अर्थ निकल के आया। कवि के लिए अलग आया, व्यभिचारी के लिए अलग आया, चोर के लिए अलग आया। तो इससे आप समझ सकते हो कि श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होंगे। और आप पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया आपको? 3-4 शब्द होंगे, उसमें कॉमा लगा होगा। जैसे आप देखो कवि के बाद कॉमा, व्यभिचारी के बाद कॉमा, फिर चोर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब ये क्या होता है? जहाँ कविता में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे आप देखो कि यमक में क्या था कि शब्द आ रहा था 2 लेकिन उनका अर्थ अलग था, लेकिन यहाँ भी शब्द आएगा 2 लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा। अब जैसे आप देखो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो यहाँ कभी कभी दोनों शब्द क्या है? सेम है, लेकिन उनका अर्थ भी सेम है। अब जैसे आप देखो मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ मधुर मधुर शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ सेम है। अब नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब यहाँ करत करत शब्द 2 बार आया, जैसे यमक में आता है, लेकिन यमक में अर्थ अलग हो जाता है और इसमें अर्थ एक ही रहता है। एक ही शब्द बार बार आए पर अर्थ एक है, तो क्या हो जाएगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसे एक बार आजा 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 गाना सुने हो ना आप, तो उसमें आजा 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 उन सब का अलग अर्थ नहीं है, उन सब का एक ही मतलब आजा का मतलब आ जाओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ सेम हो, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा। वक्र का अर्थ हो गया भाई टेढ़ा। उक्ति, उक्ति का क्या अर्थ हो गया? कथन। तो आप देखोगे कि वक्रोक्ति का अर्थ हो गया टेढ़ा कथन, मतलब कुछ व्यंग वाला। जहाँ कविता में वक्ता कुछ कहे और श्रोता जानबूझकर उसका अन्य अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें आप देखोगे व्यंग वाली ही सारे पद्य होंगे और अधिकतर इसमें राधा कृष्ण के ऊपर आधारित व्यंग ही होते हैं, राधा कृष्ण या शिव पार्वती। अब इसे हम कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। वक्रोक्ति मतलब वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता जानबूझ के उसे कुछ और समझ रहा है, वो आपका वक्रोक्ति अलंकार हो गया। जैसे अब आप उदाहरण से देखो, कौन द्वार पर? राधे मैं हरि। तब राधे क्या बोल रही हैं? वानर का यहाँ का काम, वानर का यहाँ क्या काम। तो आप देखें कि कृष्ण भगवान राधा पूछती हैं कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं राधे मैं हरि। हरि का मतलब भगवान विष्णु भी होते हैं और बंदर भी होता है। तो राधा क्या कह रही हैं कि हरि हो तो वानर का यहाँ क्या काम है भाई, जाओ यहाँ से। तो आपने देखा कि वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और समझ रहा है। तो नेक्स्ट उदाहरण से हम देखते हैं कौ तुम। तो बोलते हैं कि हे घनश्याम हम। पूछती हैं राधा कि कौन हो तुम, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं घनश्याम। तो बोलते हैं तो बरसों कित जाए। तो अगर तुम घनश्याम हो, घनश्याम मतलब कृष्ण भी हो गया और घनश्याम का मतलब क्या हो गया? बादल, घन श्याम।
तो बोलते हैं कि अगर तुम घनश्याम हो तो जाके कहीं बरसो ना, यहाँ क्या करने आए हो। तो आपने देखा कि वक्रोक्ति अलंकार में जो व्यंग्यात्मक काव्य होंगे वो वक्रोक्ति अलंकार में आएगा, और अधिकतर आप देखोगे इसमें राधा कृष्ण के ऊपर ही आधारित व्यंग होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वर्था अलंकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपको अगर पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।